क्या हुआ है? डोमेन रेटिंग नहीं, ओनली डोमेन के। डोमेन हम किसको कहते हैं? आपको कोई कह दे कि मुझे कोई डोमेन सेंड जी करो, जी, वो डोमेन क्या तो करेगा? वेबसाइट के नेम को कहते हैं ना। जी, और इसके अलावा हम और क्या किसकी क्या क्या नेम ले लेते हैं वेबसाइट के लिए? लिंक्स भी और यूआरएल। ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया। ये लिखा है आपने इतना? जी मैंने लिखा है। आगे चलो फिर। उस वेबसाइट की रेटिंग क्या है गूगल में। और सेकंड नंबर पे आ जाता है डीए। और जो डीए है ये है डोमेन अथॉरिटी, कि उस वेबसाइट की गूगल में क्या अथॉरिटी है। और तीसरा फैक्टर जो कि बहुत यहाँ पे रोके। इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक। डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी क्या है, आपको किसी को कुछ पता है? अभी एक्सप्लेन करना है। मेरी स्क्रीन शॉट हो रही है आप सबको? हमजा मेरी बात सुनिए हमजा, जो आपने लिखवाना ना उसी में से आपने क्वेश्चन पूछना है। इस तरह से ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज आपने हमें पढ़ाई नहीं है तो वो फिर कहते हैं कि हमें वो ये देखें, मैं बताने लगा हूँ ना। पहले लिखवाना है, उसके बाद आप पूछना है, ठीक है? जो आप लिखवाएंगे उसी में से आप क्वेश्चन करेंगे। मेरी स्क्रीन शॉट हो रही है सबको? हो रही है, चलिए आप करें। ये क्या है जी? एक सेकंड। ये क्या है? ये बताएं, ये क्या चीज़ है? इसे हम क्या कहेंगे? ये HTTP लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? ये लिंक भी कह सकते हैं, यूआरएल भी। तो डोमेन कौन सी है इसमें से? डोमेन ये जो इसका लिंक्स और यूआरएल आपने कह दिया। अगर डोमेन हो, वो कोई पूछ ले कि डोमेन क्या है इसकी, तो हम क्या कहेंगे? डोमेन का नेम इसका क्या, हम उसे कहेंगे कहाँ पे है? डोमेन का नेम भी वही होता है जो लिंक्स और या यूआरएल होते हैं। ये होता है। जी। चलें ठीक हो। अब आगे बात आ गई है जी इसकी डीए, डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी की। आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लिखवाया जाए, ठीक है? तो कोशिश ये ज्यादा देखें, ये डोमेन रेटिंग आ गया, ठीक है। डोमेन रेटिंग का मतलब होता है जो वेबसाइट गूगल पे ऊपर रैंक हो, हम वो चेक करते हैं कि डोमेन का मतलब वेबसाइट, और रेटिंग ये वेबसाइट की मतलब कितनी फेमस है, कितनी ज़्यादा रैंक में है, ठीक है। गूगल पे जब हम सर्च करें तो वो कितना ऊपर आ जाती है, ठीक है। वो आपको लेक्चर में सब बताएंगे, ये चेक करेंगे, ये डोमेन रेटिंग होती है इसकी। और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है इसकी, ये चेक कर ट्रैफिक। ये देखें, ये ट्रैफिक है इसकी 1700। फ्रांस की ट्रैफिक है इसकी। ये कंट्री होती है, ठीक है, ये कंट्री होती है, अलग अलग कंट्री की ट्रैफिक होती है, बेल्जियम, स्वीडन। लेकिन इस टाइम इसकी जो ट्रैफिक है वो फ्रांस में सबसे ज़्यादा ये वेबसाइट वर्क कर रही है, ठीक है। समझ आइए? हमजा स्क्रीनशॉट लेते जाएं इसका। हमजा जी जी, हमजा इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये जो वो मेन रुका, चीजें हैं ना ये बात याद ये रहेंगी। ये बाद में भी कर दूंगा। मैं बस थोड़ा सा इन्हें बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐसी होती है, ताकि इन्हें ठीक पता है, लग जाए। स्क्रीनशॉट भी ले लें। हाँ ठीक जी, है, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी भेज। हाँ जी, चलें आप स्क्रीन शेयर करें, आगे चलें। ट्रैफिक कि आया कि उस वेबसाइट पे कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और चौथा फैक्टर है वो है स्पैम स्कोर। ये स्पैम स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्टली वेबसाइट जिसको हम प्रेफर करेंगे उनका स्पैम स्कोर 5
कम होना चाहिए। अब ये स्पैम स्कोर क्या होता है, लाइक जिस वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10 से ज़्यादा हो या 15 से ज़्यादा हो तो गूगल उसको अच्छा कंसीडर नहीं करती। लिहाजा जब भी आपने स्पैम स्कोर चेक करना है तो वो 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये आप 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। आप जब भी किसी भी वेबसाइट को सर्च कर स्पैम स्कोर क्या है वो अभी अभी इसने बताया गुफराना दिन स्पैम स्कोर के बारे में, तो वो कुछ एक्सप्लेन करें, क्या आपको समझ आई इसकी? 50% से कम होना अभी चाहिए, 5%, स्पैम स्कोर 5% से कम होना चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे ठीक से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं जो भी बोल रहा है आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इधर से आवाज नहीं आती, वो राबिया की स्क्रीन से ही आती है, हमारी तो बात। कोई भी बता दो, लेकिन आवाज़ आएगी तो मुझे समझ आएगी आप लोग क्या कह रहे हैं। जी अभी तो उन्होंने जस्ट यही बताया कि स्पैम जो होगा वो 5%, स्पैम स्कोर जो होना चाहिए किसी भी वेबसाइट का वो 5 से कम होना चाहिए। स्पैम स्कोर होता है, ठीक है, ये होता है मोसेक, MOZZ, ठीक है, मोज। क्या इससे होता क्या है? होता है वो मैं आपको बता दूंगा। समझ नहीं आई, आप दोबारा explain करें। मैम अभी गुफराना दिन ने जो बात कही है ना, वो कह रहा है इसमें होता है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 4 में से स्पैम स्कोर है, ठीक है। आवाज़ आई है? जी जी आ रही है। स्पैम स्कोर होना चाहिए 5 नहीं से आ रही। कम। ये कह रहा है आवाज़ आ रही है, कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बताएं क्या करें। वो उनकी तरफ थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। की तरफ से शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी उन्हें बोले अपना माइक ऑफ करें। आपको आवाज आ रही है? प्लीज ये जो AR है वो भी अपना माइक ऑफ कर दे, अहमद रमजान। मिस शादिया, आपने 2 जगह से ऑनलाइन हुए हैं, आप एक जगह से ऑफलाइन करें ना। मिस शादिया, आप 2 जगह से ऑनलाइन, एक उर्वा के कंप्यूटर से, एक अपने मोबाइल से। मिस रहीला, आपको आवाज आ रही मेरी? मिस रहीला, आपको आवाज आ रही? मिस शादिया और रहीला को आपको आवाज आ रही मेरी? आसान हो रही है, जिसकी तरफ वो माइक ऑफ कर ले। और मैम राबिया, आपके पास एक्सेस है, ठीक है, आप इन्हें म्यूट कर सकती हैं, किसी को भी म्यूट कर सकती अपने आप म्यूट कर दें, ये जो अहमद रमजान को। तो शादिया, आपको हैं। आवाज नहीं आ रही? ये उर्वा शाहिद लिखा है, इस पर क्लिक करें जाके मैम राबिया। हाँ जी, इस पे ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। हाँ जी, इस पे क्लिक करें। हाँ जी, ये म्यूट कर दें हम, बस ठीक है। अब अपना माइक ऑन करें। अब मुझे बताएं आप, मैं ये कह रहा था स्पैम स्कोर जो होना चाहिए वो गुफराना दिन जिस तरह का है कि वो होना चाहिए 5 से कम होना चाहिए, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो वो गूगल वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा कंसीडर नहीं करता, वो उसे अच्छा नहीं समझता, ठीक है। जी कि उसकी इतनी वैल्यू वेबसाइट की नहीं होगी अगर उसका 5 से ज़्यादा 10 होगा, 50 होगा, 20, जितना भी आगे ऊपर चला जाएगा वो उसके लिए नहीं ठीक, ठीक है। 5 से स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। इसके अलावा डोमेन रेटिंग तो मैंने आपको हमजा, बताया। सर हमजा, जी 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 जी।
वाली बातें इनको लिखवाएं, जब तक ये लिखें कि नहीं तब तक इनको याद नहीं रहेगा, ये लिखवाएं इनको। चलें ये साथ में लिखे ना, 1 मिनट बता रहा हूँ ना इन्हें। हाँ तो जी, साथ साथ लिखवाना, जो आपने लिखवाना उसी में से क्वेश्चन मैंने पूछना आपने। आपको ये भी पता चल गया डोमेन कहते हैं वेबसाइट को, यूआरएल एचटीटीपी जो भी हो, ठीक है, वो उसकी होती और है। स्क्रीन उसमें शॉट भी बैठते जाए डोमेन सर हमजा, रेटिंग आ ये गया, स्क्रीन शॉट। वो होती है। अच्छा अच्छा सारा डोमेन रेटिंग होती है गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट की रेट वगैरह चेक करना कि वो कितनी रैंक पे है, कितनी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। वो डोमेन रेटिंग उसकी होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो 70 पे भी आ जाती है, ठीक है, जितना भी हो जाए, मतलब 30-40 से ऊपर हो, तो वो वेबसाइट डोमेन रेटिंग के हिसाब से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वो गूगल की उसकी रेटिंग होती है, और डोमेन अथॉरिटी होती है जो गूगल के पास उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। गूगल में उसकी मतलब जब हम सर्च करें तो वो रैंक पे उसकी कितनी आती है ऊपर, उसकी अथॉरिटी गूगल ने हमजा उसको कितनी दी हमजा हुई मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी हमजा भाई, हमजा है। सर, जी हमजा ये इतना लंबा नहीं लिख सकेंगे, इनको दो दो लफ्ज लिखवाएं, दो दो तीन तीन लफ्ज लिखवाएंगे जो लिख सकेंगे, ऐसे नहीं लिख सकेंगे, इनको लिखवाएं पहले, अच्छा, आपने लिखा सर आहिस्ता कितना आहिस्ता में लिखवाएं। अभी? कुछ भी नहीं जी लिखना सर उसमें, मैंने, जब तक आप आहिस्ता लिखवाएंगे नहीं समझ आएगी। सर ये तो बेसिक चीज लिखी है, आप पहले सवाल बताएं फिर उसका मुख्तसर सा आंसर बताएं, मतलब कि हाँ टू जी, द ऐसे पॉइंट बात बताएं। टू द डोमेन पॉइंट बताएं रेटिंग आप, क्या है? यानी कि पहले क्वेश्चन लिखाएं। हाँ जी, ये लिखें सबसे पहले, डोमेन रेटिंग क्या है, सबने लिख लिया, बता दें डोमेन जी रेटिंग सर। क्या है ये। मिस क्या शाजी है? आप बताएं, आपने लिखा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, इनसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मिस सर शाजी आपने आंसर, लिख लिया डोमेन रेटिंग क्या है? एक मिनट क्वेश्चन तो लिखने दे, उनकी तरफ से आज जवाब आना दे। मिस शाजिया और रहीला बैठी हुई हैं, आप बताएं आपने क्वेश्चन लिख लिया है? मिस शाजिया एंड रहीला, वेयर आर यू? मिस शाजिया एंड रहीला, आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है ना, अपना माइक ऑफ करेंगी तो आवाज आएगी। मिस शाजिया एंड रहीला, अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें तो आवाज आएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज नेम है, ऐसी कोई भी वेबसाइट हो तो वो जो उसकी डोमेन होगी वो उसका नेम होगा। इसको हम अपने कोर्स की ज़ुबान में या हम इसे इंटरनेट की दुनिया में लिंक्स भी बोलते हैं, हम इसको यूआरएल भी बोलते हैं। तो DR डोमेन रेटिंग कि उस वेबसाइट की रेटिंग क्या है गूगल में। और सेकंड नंबर पे आ जाता है DA। और जो DA है, ये तीसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि आया कि उस वेबसाइट पे कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और चौथा फैक्टर है वो है स्पैम स्कोर। ये स्पैम स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्टली वेबसाइट जिसको हम प्रेफर करेंगे उनका स्पैम स्कोर 5% से कम होना चाहिए। अब ये स्पैम, अच्छा, ये सभी लिख लें, ये इतना लिखा है, सबने लिखा है अभी? जी 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 जी। क्या क्या लिखा है मुझे बताएं आप। इसकी चार चार। देखे, जब तक आपकी आवाज़ ही नहीं मुझे आएगी, मुझे क्या पता लगेगा आपने क्या लिखा है, क्या कह रही हैं। अपना इशू हल करें, अपना चाचू से कहें कि वो आपको सभी तश्कील से बोलें, वो आपको करके दें सब कुछ सेट, क्योंकि मुझे आपकी अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। ये ना इधर से प्रॉब्लम है, उर्वा की तरफ से प्रॉब्लम है, ये उर्वा एंड मिस शाजिया आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है ये समझ नहीं आ रही। आपको इतने दिन हो गए क्लास लेते हुए, 5 दिन हुए अभी तक आपका हल नहीं हुआ। वही तो मसला है। तौबा अगर ये बताइए हमें सर। नहीं बताएंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि इन्होंने क्या कर लिया है। उर्वा एंड शाजिया आपकी तरफ से, अगर आपकी हम तरफ से आवाज बहुत नोट्स कम बना आती है, लेंगे। जवाब आती आपकी तरफ से जवाब भी नहीं आता और आपकी तरफ से आवाज भी नहीं आती। भाई की तरफ
नहीं लगे पता नहीं ठीक है, मिस्टर हिला बोल रही है, मिस शादी बोल रही है, आप मिस्टर हिला बोल रही है, आप आगे हो जाए, आप मिस शादी को रहने दें, अगर आपसे नहीं बोला जाता। मिस्टर हिला आप जवाब दें, मैं आपको तो आवाज आ रही है ना? ये स्क्रीनशॉट भेज दें हमजा भाई, ये जी जी, स्क्रीनशॉट साथ साथ भेज, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट भेज दें। चिकनी साड़ा बहुत हुआ वो मैं मेरे अभी भेज इशू में देता लग हूँ, रही है उसकी चलाना इशू नहीं है, ठीक ਤੁਹਾਡੀ है। वाला या सुन रही ना वो अभी नोट्स इसने लिखे आगे जाते हैं जाके ਤੁਸੀਂ आप एक्सप्लेन करना है, तो वो सारा में स्क्रीनशॉट उसके आएंगे, ठीक है। अभी उसने सभी ठीक है, एक्सप्लेन करना है अभी ये ऐसा सिर्फ ऐसा कर इतना सकते लिखे, हैं, हम नोट्स जो है ना करते अभी जाएं ये वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप। इन्हें लिखें, ये इतना लिखें कि ये चार चलिए मिस्टर चीज़ें अभी क्या आप हैं। लिखें, फिर फोटो भेज देना, ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर आबिया की जिम्मेदारी लगाते हैं, मिस्टर आबिया अच्छी क्लास लेती है। मिस्टर आबिया आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। हाँ, आप कोशिश ये आप चार चीज़ें लिख लें आप। और आप आवाज आई तरफ तवज्जो भी ज्यादा लिखते जाएं, ठीक है, और बाद में फिर नहीं आप आला यार मेरा मन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ मेरा चार्ज नहीं कनेक्शन अभी आवाज आ रही है रीना आपकी, मिस्टर रीना आपकी आवाज आ रही है। चाचू बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही किसी दी, शोर ही आ रहा सिर्फ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। मिस्टर रीना आपकी तरफ से क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये बताएं। अच्छा मैम, अभी आपने लिख लिया है, जी सर हो गया मेरा। आपने लिख लिया, आप आगे देखें, वो भी देख ली है, ठीक है। आप बाद में उन्हें एक्सप्लेन कर देना, इतना टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे। स्कोर क्या होता है? जिस वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10 से ज़्यादा हो या 15 से ज़्यादा हो तो गूगल उसको अच्छा कंसीडर नहीं करती। लिहाजा जब भी आपने स्पैम स्कोर चेक करना है तो वो 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। आप जब भी किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपने इन 4 फैक्टर पर तवज्जो देनी है। अब इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे फैक्टर हैं, लाइक उसमें TF क्या है, उसमें CF क्या है, उसमें रेफरिंग डोमेन कितनी है, उसके कीवर्ड्स कितने रैंक हैं। अब हम बात करते हैं कि हम वेबसाइट के SEO स्टैट्स किस तरह चेक करेंगे और कौन से टूल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। यहाँ पे जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपको सर तलहा ने बताया था कि कीवर्ड्स कैसे मतलब लिखेंगे, हम क्या कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड के बारे में आपको बताया था। अब आपको ये एक्सप्लेन करें उसके बारे में एक बार। जी वो जो जब हम किसी आर्टिकल में कीवर्ड्स यूज करेंगे तो हमें इस तरह के कीवर्ड्स यूज करने चाहिए जो कि आमतौर पर सर्चेबल हो। अपने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे अल्फाज जो कि लोगों के लिए लोग ज्यादा उसको करते हैं, उस तरह के अल्फाज होने चाहिए। नहीं नहीं, आसान अल्फाज नहीं, उसका कहना ये बताया था आपको, कीवर्ड वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब उसने ये कहा था कि यूज़ हो रहे हैं गूगल पे। हम जैसे कि कोई चीज़ सर्च जी कर सर वही कह रहे रही हूँ मैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है लेकिन बात वही है। राइटिंग, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा तकरीबन ये कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए द बेस्ट AI राइटिंग, उसने आपको इसकी ही मिसाल दी थी, नहीं सर ठीक है। इसकी। तकरीबन उन्होंने बताया था ना कि AI का सबसे ज़्यादा कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, शायद आपके याद हो आपको। ये देखिए ये आर्टिकल ही है ना, आपको जी जी आर्टिकल एक ओपन किया था, उन्होंने किया था कि नहीं। सर वो वैसे ही बता रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिकल क्लास नहीं दी थी, शायद इस वजह से समझ ना आई हो। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोबारा चेक करेंगी, उन्होंने उसमें ये बताया था कि ये एस कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बेस्ट AI रेटिंग, सब कुछ उन्होंने आपको बताया था उससे। जी नेक्स्ट चलें हो आगे, गया है, समझ आ गई। ठीक है। फ्री टूल यूज़ करते हैं। मेरे साथ भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मोस्टली लोग फ्री टूल ही यूज़ करते हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्री टूल यूज़ करें, आप इसको पे टूल ही यूज़ करें। और मैं आपको एक एक वेबसाइट चेक करके दिखाऊंगा, सारे फ्री टूल पे भी और पे टूल पे भी, फिर आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, इसने 4 चीज़ें हमें बताई हैं, ठीक है। गुफराना दी मैम, जी जी हमें 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। गुफराना दी ने,
जी जी। कोई इसका और स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने आपको वैसे ही समझाया है, ठीक है। मैंने ये नहीं, कहा वो है सर कह रहे थे ये कीवर्ड पहले किसी को नहीं मैंने पता था तो इसलिए नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट का। ये कीवर्ड हो ही नहीं सकता। मैंने आपको वैसे एआई की समझाया कि लोगों को ज़्यादा में ज़्यादा रिमाइंड आता है कि यार मैंने एक चीज़ लिखवानी है, ठीक है। वो सर्च करते हैं गूगल में एआई राइटिंग, ठीक है। वो एआई के ज़रिए अपनी कोई ना कोई चीज़ उससे लिखवा लेते हैं, ठीक है। मतलब एआई से हम काफ़ी काम करवा लेते हैं अब, यही बात है। जी सर, सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। चैट जीपीटी का आपको पता है? क्या सर? चैट जीपीटी, नो सर। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वो आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए लोग उससे कहते हैं कि ये इस तरह का आर्टिकल मुझे लिख के दो, वो लिख के देता है, ठीक है। चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लफ्ज़ है, मतलब एआई टूल है, ठीक हो गया। जी सर। तो ये आर्टिकल वगैरह लिखवाते हैं और ज़्यादातर इससे ही राइट करवाते हैं। वो उसको हम कीवर्ड एक कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ एक हो बात रहा है मैं इस, ऐड कर हमजा ठीक एक है। बात मैं ऐड कर दूं, ये एआई को इनको बताएं पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जी ये मैंने लिख भी दिया साथ। एआई क्या होता है? ये लिख लें अपना, अभी आप भी लिख लें, एआई इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सेम रोबोट ही होता है ना, जैसे रोबोट का जी हम कोई सर। काम कहते हैं वो कर देता है हमारे लिए। ये एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसको हम रोबोट कह सकते हैं। ओके सर। वो एक हाँ इंसान जी, नहीं होता, वो एक कंप्यूटर होता है। उस कंप्यूटर को आप कहेंगे मुझे 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख दे, वो 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख देगा। ठीक है। जी ये चीज़ होती है। वो सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड लोग सर्च करते हैं नेट पे, वो आ जाते हैं उनके सामने एआई के थ्रू, ठीक हो गया। मतलब एआई का वो लिख देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने आ जाएंगे। एआई ने ये लिखा है, एआई ने ये लिख के दिया है, ठीक है। एआई ने ये वाला आर्टिकल लिखा है, ये चीज़ एआई ने बना के दी है, ठीक है। वो होते हैं कीवर्ड के ज़रिए हम उन्हें स्पेशली करवाते हैं, ताकि जब कोई सर्च करे तो हमारी वो सबसे ज़्यादा रैंक पे वही है जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जी। चलिए ठीक हो गया, गुड हो गया जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सबको। मैम, जी जी। समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। मैंने उस दिन भी कहा था कुछ चीज़ की समझ ना आप सब में किसी को भी आए, आप उसी टाइम पूछें। तो सर ये जो आपने दी थी ये कीवर्ड की एग्जाम्पल थी। जी, मैंने एग्जांपल दी है बस। कीवर्ड जी सर। सर्चिंग वो चीज़ होती है जो गूगल पे सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, जी सर। ठीक हो गया। उसके अलावा बात रही आर्टिकल की, ये आपने गुफरान हदी की वीडियो देखी है? तो जी मैम उर्वा से मेरी बात हो रही थी कल, तो वो एक ही चीज़ कह रही थी कि जो आर्टिकल की रेटिंग है वो 1500 वर्ड से होनी चाहिए, पर 1500 होनी चाहिए। ये बात कंफर्म नहीं है, ठीक है। जी आर्टिकल के जो वर्ड हैं वो होने चाहिए 500 से ऊपर होने चाहिए। 500 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो 500 से 700 से कुछ लोग ऊपर रखते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि आपको 1500 वर्ल्ड का ही आर्टिकल मिले, ये चीज़ लिख लें। जी जी। ये कंफर्म नहीं है कि 1500 ही हो। हो गया सर, नेक्स्ट आप बताएं। चलें ठीक है, आगे चलें। तो सबसे पहले जो लोग मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ जो फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले लोग ahref.com यूज़ करते हैं। उसके अंदर एक टूल है बैकलिंक चेकर के नाम से। इसके अलावा लोग moz.com जो कि फ्री ट्रायल आई थिंक 7 डेज़ का होता है, लोग वो भी यूज़ करते हैं। उसमें डीए पता चल जाता है और मे बी स्पैम स्कोर का भी आइडिया वहाँ से थोड़ा सा पता चल जाए। इसके अलावा लोग moz.com भी यूज़ कर रहे हैं, majestic.com भी यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट seochecker.com भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो लोग वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स चेक कर लेते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जो फ्री टूल्स हैं ये किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हम वेबसाइट के एसईओ मैट्रिक्स चेक करते हैं। चलें हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया है और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जाके टाइप करते हैं गूगल में ahref.com ahrefs
.com। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च किया है और इसके साथ हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। हम नीचे आएंगे। अच्छा, ये जो इसने AHF निकाला है ना, ये इसका पेड है, ठीक हो गया। जी ओके हो गया। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको? जी इसको जी आ स्क्रीनशॉट भी रहा ले है। लें हमजा। जी हाँ जी, ठीक इसका है। स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। जी ले लिया। अच्छा चलो ठीक हो गया। अभी आगे देखें। ये है, उसके पास पेड है, हमारे पास पेड नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन ये जो है, इससे हम काम कर रहे हैं। अब ये रही हमारी, ये हमारी पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिस की हमने न्यू डोमेन दी है। ओके हो गया। ये आज ही जी हमने बाई की है, 1-2 दिन पहले, ठीक है। ये हमारी है। ये इसका मैं URL कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसका ये रख दिया यहाँ। अभी इस पे हमने वर्क करना है, ठीक है। ये इसकी आ गई है जी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 0, ट्रैफिक वैल्यू 0। चेक कर रही हैं आप? जी जी अब ये आप मुझे बता सकती हैं कि ये क्यों 0 आ गई है? क्योंकि ये अभी न्यू है तो आपने भी की नहीं होगी, क्या नहीं की होगी? वो हाई रैंक में इंक्लूड हाइड, नहीं की होगी। वो कैसे करनी है हमने? सर ये वो पिछले लेक्चर में आपको सब बताया हुआ है कि ये क्यों ऐसे आ रही है। आप अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें साथ साथ। आप ही बोली जा रही हैं, वो दूसरों को भी मौका देना। सर जरूर दूसरे बोले। जी, आप, मुझे पता लग गया है कि आपको आता है सब कुछ, आपको समझ आ रही है। लेकिन अब दूसरे भी तो 5-6 स्टूडेंट देखें, वो जी देख रहे जी हैं सर। सिर्फ, वो बोल मैं नहीं भी रहे यही कुछ कह भी। रहा हूँ कि शुरवा और शाजिया आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो ऐसे कैसे वो पता सिर्फ चलेगा कि आपको समझ देख ही रहे नहीं आ हैं। रही। हाँ जी, वो सिर्फ देख ही रहे हैं। तो शाजिया एंड उर्वा, आपकी तरफ से क्यों ऐसा हो रहा है? मिस्टर हिला, आप बताएं। अपना माइक ऑफ करें ना पहले, सबसे पहले ये अहमद रमजान अपना माइक ऑफ करें, और ये जो कौन है दूसरा, रहीला है, ये माइक ऑफ करें अपना। बताएं आपको आपको क्यों नहीं समझ आ रही, क्या किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? आधा घंटा गुजर गया, 30 मिनट गुजर गए हैं, 30 मिनट में आपको क्या समझ आई है? इसको अनम्यूट करें जरा, कौन है, किसके पास माइक? ये माइक इनको दें जरा, मिस्टर आबिया, इन दोनों का माइक ऑन करें जरा। सर वो खुद ही हमजा करेंगे स्क्रीन अपना शेयर माइक करना ऑन। है। उन्होंने हाँ खुद ही करना चलें, है अपना इनका माइक करें, ऑन। खुद ही करें जी। आप क्या, आप खुद क्यों नहीं ऑन कर रही? उन्होंने खुद ही करना है। दोनों ने, उर्वा शाहद लिखा हुआ है, एक आ रहा है अहमद रिजवान। इन्होंने दोनों ने अपना माइक खुद ही ऑन करना है। अच्छा, मैं करवाता हूँ, 1 मिनट में आपको कॉल। जब बात आ गई, ये देखते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारी 0 है। इसका मतलब अभी हमने न्यू डोमेन ली है, इसकी डोमेन। नहीं ना, आप नोट बनाते थे, आप नोट बनाते जी सर आगे। अभी 1 मिनट थे। 1 मिनट रुके। होल्ड करें। ये वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ठीक है। ये एक टूल है, जो अभी वो टूल का बता रहा है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसने काम करना है, ठीक है। ये वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ये डोमेन रेटिंग ये है इसकी। अभी डोमेन रेटिंग 0 है, बैकलिंक्स 1 आ रहा है, लिंक वेबसाइट वो भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है, 0 है इसकी। ये डोमेन नाम गूगल के रेट में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ओके गूगल में इसका नाम नहीं आ रहा है, ये खुद चेक करें, 0 आ रहा है। अगर हम इसे सर्च करते हैं कहीं पे, तो ये गूगल पे रैंक पे नहीं आएगा, क्योंकि इसकी रेटिंग ही 0 है हमारी, ये, ठीक है। मुझे आपने, चले कोई बात नहीं। अभी आप, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। अगर बस ठीक हो गया। अब आप क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन चेक, बोलें जरा। और आप, ये हम अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये SQV टूल है, ये भी फ्री है, ठीक हो गया। जी इनसे पूछें, अभी आवाज आ रही है उनको? अभी आ रही है ना हमजा की आवाज? क्वेश्चन का आंसर दें। ये सैमरच रैंक लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये 0 आ रहा है, एन में मतलब कुछ भी नहीं है इसके, 0। ओके,
ये बैकलिंक वगैरह, इसकी ट्रैफिक, सब कुछ अभी ज़ीरो है। डोमेन रेटिंग इसकी गूगल में रेटिंग का नहीं पता, क्योंकि ये अभी न्यू है, वो भी आपने इसकी मोबाइल ज़ीरो की लैपटॉप से आएगी। करना है ना, मैंने कहा मोबाइल पे हमारा कोई काम नहीं है। आपने ठीक है मैम, समझ आइए आपको? जी जी। बताएं, जल्दी से बताएं क्या समझ आई है, क्योंकि क्या मैंने अभी ऑफ कर देना है, तो आगे जो भी समझाना है आपने समझाना है, क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से आपने ही समझाना है। सर आपने वो बताया डोमेन अथॉरिटी का कि वो कैसे चेक करते हैं, और आपने बताया कि ये जो आपने न्यू वेबसाइट पोस्ट की है इसलिए इसकी डोमेन रेटिंग भी ज़ीरो है और इसकी मतलब सब कुछ ये ज़ीरो है टू जी। ओके हो गया बॉस। आगे चला लूँ अब वीडियो? मुझे बताएं मैम, आगे चलाऊँ वीडियो में? तो यहाँ पे सबसे जी सर नीचे, चला लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये बैकलिंक चेकर के नाम से है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आके आपने यहाँ पे लिखा है ना इंटर डोमेन और यूआरएल, यहाँ पे आपने वेबसाइट का यूआरएल पुट कर देना है और आपने सर्च कर लेना है। इसके अलावा ये रिकैप्चा का आ जाता है, तो आपने इसको फिल करना है। जी ये अब ओपन हो गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा डीआर, ये डोमेन रेटिंग है। इसके अलावा ये बैकलिंक्स हैं, ये रेफरिंग डोमेन है, यानी कि यहाँ से हमें बैकलिंक्स चेकर से हमें डीआर का एक आइडिया यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम moz.com, यहाँ पे हम मोज ओपन करते हैं। ये लिखा मैंने moz.com, ये moz.com पे आपने आना है। यहाँ पे इंटर डोमेन, यहाँ पे भी आपने अपना यूआरएल पेस्ट करना है और आपने एनालाइज डोमेन कर देना है, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या पता चला था, डीआर, और यहाँ पे हमें पता चल मोड से हमें पता लगेगा, ठीक है। नोट्स लिखते जा रहे हैं आप यहाँ? हाँ नोट्स लिखवाएं, इनको स्क्रीनशॉट भी साथ साथ भेजते जाएं प्लीज। सर कुछ नोट्स और लिखवाएंगे तो वो लिखेंगे, ये बेसिक थोड़ी सी चीज़ें बताई थी वो लिखनी है। चले ठीक है, अभी ये अब देखें, ठीक है। अब वो चेक लिखवाते करने जाएं जो लगा है करना है अब। स्पैम स्कोर। वो जहाँ पे आपने स्पैम स्कोर लिखा हुआ है ना नोट्स में, जी उसके सामने लिखे MOZ से वो चेक होता है। जी। ठीक हो गया। लिख लिया। जी सर, जी जी लिख लिया। और डोमेन रेटिंग का और ट्रैफिक वगैरह के लिखे, वो AH है, सेमरश और एक दो टूल वो आपको बताएगा अभी, ठीक है, वो चेक करेंगे। SQ टूल है, वो अभी आप देखें। आप व्हाट्सएप आप पे लिख लिखते लें जाए ना, रेटिंग। ये जो का लिंक है ना वो वेबसाइट पे लिखते जाए हमजा। ये जो वेबसाइट यहाँ बता रहे हैं ना उसको वेबसाइट पे लिखवाएं, व्हाट्सएप पे लिंक भेजते जाए उनका, ताकि उनको स्पेलिंग समझ जाए। उनको तो पता नहीं ना स्पेलिंग क्या है, वो तो सामने आप उनको मैंने स्पेलिंग जो इसलिए रोक पे के रखा लिखते हुआ जाए। है ना, वो कोई स्पेलिंग नहीं उसके, ARHHFS है, ठीक है। फिर भी आप व्हाट्सएप पे लिखते जाए ना, आपको कॉपी करने में आसानी रहेगी, चले मैं उनको हमें राइटिंग करने में थोड़ा लिंक भेज देता हूँ, एक आसानी मिनट। है। जितना आसान आप कर सकते हैं उनके लिए आसानी पैदा करनी है हमने। सर ये मैंने बस चेक ना किए, आप स्पेलिंग एक दफ़ा देख लें सैमरश के। जी हाँ स्पेलिंग लिखते जाएं साथ में व्हाट्सएप पे। आगे चले। जी सर। जगह DA, इसका DA 25, इसका स्पैम स्कोर, ये चीज़ थी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। ये स्पैम स्कोर है, ये 1% है, इसका मतलब ये साइट्स ठीक है। और इसकी इसमें आप दो चीज़ें देखें, इसमें दो चीज़ें आप नोट करके मुझे बताएं कि ये क्या दो चीज़ें, दो नहीं बल्कि ज़्यादा, तीन चीज़ें बता रहा है। सर क्या बताऊँ आपको? इसमें ना तीन चीज़ें शो हो रही हैं।
जी आप मुझे वो बताएं कि वो 3 चीजें कौन सी शो हो रही? सर, स्पैम स्कोर शो हो रहा है, रैंकिंग कीवर्ड्स, रूट लिंकिंग रूट डोमेन्स है और डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे 50 होनी चाहिए, वो लाजम है, ठीक है। जी 50 होगी, हमारी वेबसाइट अच्छी होगी गूगल पे में। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 50 होती है। ये देखिए, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। ये है जी डी ए ट्रैफिक, कंट्री, ये लिंकिंग के होते हैं, वो आपको बात। ये डी ए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी, और इसके साथ लिखा है डी डोमेन रेटिंग, आगे। ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये, ओके ट्रैफिक कंट्री। ओके ओके। अब ये देखिए, ये डोमेन रेटिंग इनकी लिखी हुई है, जी ठीक है। जी जी ये डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन रेटिंग। जब हमसे कोई लेता है ना, सर क्या लेते हैं? जब हमसे कोई वेबसाइट लेता है ना, वो हमें पता क्या बोलता है, भाई मुझे इसकी प्राइस, ट्रैफिक एंड डी आर सेंड कर दो। जी ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली लोग यही कहते हैं कि मुझे इसकी डी आर, मतलब डी ए नहीं कहते, वो डोमेन रेटिंग, डी आर, गूगल में उसकी क्या रैंकिंग है, ठीक है, वेबसाइट की, वो सेंड करें।